अगर कोई चांदी का नहीं खरीद सकता तो आप तांबे का खरीदिए, पीतल का खरीदिए, लेकिन स्टील का इस धन कार्य में कार्य नहीं करेगा। इसलिए भगवान विष्णु खींचे चले आएंगे वहां पर, और इस पोटली को खजाने में रखिए जहां आप पैसे रखते हैं। उससे क्या होगा, आपके धन आएगा। कई लोग बताते हैं कि पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन धन त्रयोदशी, कार्तिक मास कृष्णा पक्ष और त्रयोदशी तिथि, इसे धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस दिन धनवंतरी, आप सभी जानते हैं, धर्मशास्त्रों की कथाएं सुनते हैं, समुद्र का मंथन किया गया था। जब देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न प्रकट हुए। उसमें से धनवंतरी जी प्रकट हुए। जिस दिन उनका प्राकट्य हुआ उस दिन को त्रयोदशी कहते हैं, धन त्रयोदशी कहते हैं। धनवंतरी को औषधियों का स्वामी माना जाता है। धनवंतरी ने ही सारे जितने भी वैद्य लोग हैं ये सभी उनकी पूजा करते हैं। धनवंतरी जी जब समुद्र से निकले, उनका प्रकट हुआ तो उन्होंने एक हाथ में कलश लिया हुआ था, सोने का कलश। उसमें औषधियां भरी हुई थी, उसमें धन धान्य भरा हुआ था। ये सभी उन्होंने लोगों के प्रति अपना श्रद्धा भाव लोगों को समर्पित किया। उसी के नाम से ये दिन मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी की पूजा का विशेष महात्म माना जाता है। धन त्रयोदशी के दिन आप लोगों ने धन की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए, देवताओं के खजाना मंत्री कुबेर को खुश करने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि बनी रहे, पूरा वर्ष आपके घर में धन की कमी ना आए, इसलिए आपने एक विशेष उपाय करना है। शास्त्रों में वर्णित ये उपाय आप करेंगे तो आपको धन की कमी नहीं होगी। उस दिन नया बर्तन कोई भी खरीदना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है चांदी का बर्तन, अगर आप चांदी का बर्तन खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई चांदी का नहीं खरीद सकता तो आप तांबे का खरीदिए, पीतल का खरीदिए, लेकिन स्टील का इस धन कार्य में कार्य नहीं करेगा। इसलिए आपने क्या करना है, एक आपने चांदी की कटोरी लेनी है, छोटी सी लीजिए चांदी की कटोरी। फिर आपने एक लाल वस्त्र लेना है रेशमी, ऐसे उसको अपने पूजा स्थान में बैठकर आपने बिछाना है। उसमें रखनी है चांदी की कटोरी। उसमें आपने साबुत दाने चावल के 108 दाने चावल के आपने उसमें डालने हैं। फिर आपने क्या करना है, यह है गोमती चक्कर। ये गोमती नदी से प्रकट होता है। भगवान विष्णु का इसे अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जो इसकी पूजा करता है, इसका चरणामत लेता है, उसे धन धान्य की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है, छोटी सी चीज है। इसको बोलते हैं गोमती चक्र। ये गोमती नदी से प्राप्त होता है। इसे गंगा जल से स्नान करा के, हल्दी का तिलक लगा के आपने उस कटोरी में रख लेना है ऐसे। फिर आपने एक हल्दी का टुकड़ा भी लेना है, उसे भी उसमें रखना है। आपने एक तुलसी का पत्ता भी लेना है, वो भी उसमें रखना है। आपने गुंजा, इसे सुनार लोग रत्ती बोलते हैं, पुराने लोग बोलते थे रत्ती। इसे ये होती है 3 प्रकार की, काली गुंजा, लाल गुंजा और सफेद गुंजा। तीनों एक जैसा कार्य करती हैं, लेकिन काली गुंजा का तंत्र विद्या में विशेष उपयोग होता है। लेकिन आपने यहां लाल रंग की गुंजा जो है उसको इस्तेमाल करना है। ये एक बाणाौषधि है, बहुत ही इसका महत्व होता है।
तांत्रिक लोग जानते हैं ये कितनी शक्तिशाली होती है। और इस रत्ती को सुनार लोग पहले से सोना तोलने के काम में लाते थे पुराने जमाने में। इसको बोलते हैं रत्ती। जैसे सोना बोलते हैं, एक रत्ती सोना, दो रत्ती सोना, इसको रत्ती बोलते हैं, लेकिन ऐसे इसका नाम है गुंजा। ये आपने 9 दाने लेने हैं, नहीं आपको 9 मिलेंगे, एक ही मिलेगा, तब भी आप इसको रख सकते हैं। ऐसे आपने 9 दाने सुनार से या पंसारी की दुकान से मिलेंगे आपको, ये आपने बीच में डाल देने। फिर आपने एक कौडी, जे कौडी विशेष होती है, जिसका रंग पीला होता है और ये टूटी नहीं होती, ये साबुत होती है, इसको सुराख नहीं होता। ये तंत्र विद्या में और दान औषधि के रूप में इसे विशेष महात्म है। इससे लक्ष्मी माता खुश होती है। ये पीले रंग की कौड़ी ये भी आपने डालनी है। ये इतनी चीजें डालने के बाद ऐसे आपने पूजा करनी है और मंत्र बोलना है 108 बार। मंत्र क्या है? ओम श्री श्री आय नमः, ओम श्री श्री आय नमः, ओम श्री श्री आय नमः। लक्ष्मी का आवाहन करना है। फिर आपने धन्वंतरी जी का नमस्कार करके ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः, ऐसे 108 बार इसको बोल सकते हैं, नहीं तो 21 बार भी ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद एक माला आपने करनी है ओम कुबेराय नमः। जे धन धन्य के अधिपति माने जाते हैं, धन्य के स्वामी माने जाते हैं, देवताओं के खजाना मंत्री माने जाते हैं, यक्षों के राजा माने जाते हैं, भगवान के शिव के छोटे भाई भी इनको माना जाता है। और ऐसे इनका नाम लेके ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। जी आसान सरल मंत्र मैं बोल रहा हूं, वैसे तो लाखों मंत्र हैं इनके नाम के। इसलिए ऐसे आपने पूजा करके इस कटोरी को रखना है लाल कपड़े पर पूजा रूम में। किस दिन रखना है? धन त्रयोदशी के दिन, 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन। और ये कटोरी वहां पर कब तक पड़ी रहेगी? इसको रखना है दीपावली तक। दीपावली के बाद इस कपड़े में इसको बांध करके आपने गंगा जल का छींटा लगा के धूप बत्ती करके फिर अपने खजाने में जहां भी आप अपना धन पैसा रखती हो वहां पर इसको रख देना है। इससे क्या होता है? जो चावल है इन्हें लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जैसे आप जब होम करते हैं तो चावलों का महत्व क्या है? इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। 108 दाने और साबुत होने चाहिए। इनका नाम क्या है? अक्षत, जो टूटे ना हो। ऐसे 108 दाने रखे, ये लक्ष्मी का आवाहन है। फिर आपने पीली कौडी रखी, ये लक्ष्मी को खुश करेगी। गोमती चक्कर जो है ये क्या है? श्री हरि विष्णु नारायण। और तुलसी का पत्ता क्या है? ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आप जितना मर्जी धन पैसा भगवान को अर्पित कीजिए, इतने खुश भगवान तब नहीं होते जब तुलसी का पत्ता चढ़ाने से खुश होते हैं। इसलिए भगवान विष्णु खींचे चले आएंगे वहां पर। और इस पोटली को खजाने में रखिए जहां आप पैसे रखते हैं। उससे क्या होगा? आपके धन आएगा। कई लोग बताते हैं कि पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, लेकिन तुलसी पत्तर से और गुंजा से धन वहीं पर खड़ा होगा। आपकी वृद्धि होगी, बेफजूल आपका खर्चा नहीं होगा। इसलिए आपने ये प्रयोग करके अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। इसको अपने घर में रखिए, इस शास्त्रों के उपायों से लाभ प्राप्त कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा धर्म प्रचार जो है आगे बढ़ सके। आज सनातन धर्म को अपने प्रचार की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए आपने इसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त करना है और इसके द्वारा दूसरे लोगों को भी ये उपाय बताना है। जय श्री राम।